A very good morning to one and all. This is Pallavi and I am your English teacher. Today I am going to explain the poem that is Running Through the Rain. Students, meaning of running through the rain means बारिश में भागते हुए. In this chapter, students, poet state the importance of rain and says that when it rains there is so much greenery everywhere and flowers bloom all around. पोइट कहता है स्टूडेंट्स पोएम में कि जब बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली ग्रीनरी हो जाता है, हर तरफ हरियाली हो जाती है, फूल खिलने लगते हैं और जो आपका लैंड होता है, ग्राउंड होता है, वो गिल्ट्स हो जाता है गोल्डन लेयर्स में जब उस पर सनशाइन पड़ती है, सूर्य की एक किरण पड़ती है, सन बीम पड़ती है. तो लेट स्टार्ट विद द बिगनिंग. That is, some are fond of sunshine, well, so am I. Some are fond of sunshine. It means most of the people like sunshine. Mostly लोगों को sunshine पसंद है. Well, so am I. इसलिए मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है. But I like the rain too. लेकिन मुझे बारिश भी पसंद है. Poet says most of the people like sunshine and I am in also. But I like the rain too. लेकिन मुझे बारिश भी पसंद है. Falling from the sky. Falling from the sky मतलब स्काई से जो गिरती है, स्काई से जो बारिश गिरती है, बारिश स्काई से ही गिरती है ना स्टूडेंट्स. तो उस रेन के लिए बोला है फॉर व्हेन मैरी अप्रैल ट्रिप्स ओ हिल्स एंड प्लेन. फॉर व्हेन मैरी मतलब जब अप्रैल में चारों तरफ खुशियाँ होती हैं, मैरी मीन्स हैप्पीनेस. जब अप्रैल में चारों तरफ खुशियाँ होती हैं तो हिल्स एंड प्लेन में बारिश होती है. यानी उस टाइम की बात हो रही है जब हिल्स और प्लेन में बारिश होती है तो हरे भरे हो जाते हैं वो, और इससे क्या होता है, चारों तरफ हैप्पीनेस, तो चारों तरफ खुशियाँ हो जाती हैं. इज नॉट इट डिलाइटफुल, क्या ये डिलाइटफुल नहीं है, क्या ये खुशी की बात नहीं है, इससे खुशी नहीं होती. रनिंग थ्रू द रेन, बारिश में भागते हुए, बारिश में भागना, क्या ये अच्छा नहीं लगता. नेक्स्ट पैरा स्टूडेंट्स, ब्राइट आइड लिटिल ब्लॉसम्स. ब्लॉसम्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स फ्लावर्स. मीन्स जो फ्लावर्स होते हैं वो खिले हुए होते हैं, चमकदार होते हैं, जो लिटिल ब्लॉसम्स होते हैं. ग्रोइंग बाय द वे लुक अप एज वी पास देम. और जब भी हम उन रास्ते से निकलते हैं वो हमें खिले हुए दिखते हैं. लुक अप, जब भी हम देखते हैं, एज वी पास देम, उनके पास से होके गुजरते हैं तो वो फ्लावर्स हमको खिले हुए दिखते हैं. लाफिंगली टू से, हंसते हुए स्टूडेंट्स कहना कितना अच्छा लगता है ये बात. सो द शॉर्स हैज कॉट यू एंड स्कैप इज व्हेन. जैसे फूल भी जैसे कहते हैं कि बारिश ने तुम्हें पकड़ लिया हो और तुम उससे भाग, एंड स्केप इज व्हेन, और तुम उससे भाग नहीं सकते. इज नॉट इट डिलाइटफुल, क्या ये डिलाइटफुल नहीं होता. रनिंग थ्रू द रेन, बारिश में भागना, क्या ये डिलाइटफुल नहीं होता. नेक्स्ट पैरा, पिटर पैटर सॉफ्टली. स्टूडेंट, पिटर पैटर मीन्स साउंड होती है रेन की गिरने की, जिसे टिप टिप बोलते हैं. दैट इज ड्रिप द ड्रॉप्स अराउंड, जब बारिश, जब रेन उस साउंड से गिरती है चारों तरफ, जब रेन की ड्रॉप चारों तरफ गिरती है तो उस बारे में बोल रहा है पिटर पैटर, द साउंड ऑफ ए रेन. While a peeping sunbeam gilds the scented ground. और जब हल्की सी सनबीम यानी सूर्य की किरण जिसे बोलते हैं, गिल्ड्स द सेंटेड ग्राउंड. गिल्ड्स मीन्स होता है एक तरह की गोल्डन लेयर. जैसे सूर्य की जैसे ही कोई भी छोटी सी किरण पड़ती है तो एक गोल्डन लेयर. द सेंटेड ग्राउंड, चारों तरफ ग्राउंड पर एक गोल्डन लेयर दिखाई देती है.
नेक्स्ट लाइन, शेल्टर नाउ वेयर नियर एस, और इन सब चीज़ों को बारिश से बचने के लिए कहीं भी शेल्टर नहीं होता आसपास। येट वी डोंट कंप्लेन, हम इस बात को लेके कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट फॉर इट सो डिलाइटफुल, लेकिन ये सारी चीज़ें जब बारिश होती है, वो मौसम, बारिश की रेन की वजह से चेंज होने वाला सीज़न, जैसे कि फ्लावर्स का खिलना और सन बीम्स, एक गोल्डन लेयर बनाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिलाइटफुल होती हैं। रनिंग थ्रू द रेन, बारिश में तेज़ी से दौड़ना, बारिश में तेज़ी से भागना, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, डिलाइटफुल होती हैं। सो इन दिस पोयम पोइट सेज about the importance of rain. So after completing the poem, students, I am going to discuss question answer. First one is word meaning. Merry means happy, blossoms, flowers, pitter patter, the sound of little rain, glitz, cover with, golden layer, delightful, beautiful, and peep, that is glance. Now answer the following question. First one is, what does the poet find delightful? Poet ने क्या delightful find किया? See the answer. The poet finds delightful to run through the rain. Next one. In which month of the year does the rain look beautiful? April month of the year, rain look beautiful. Third, explain the word scap in vain. It means it is useless to avoid getting wet and rain when running through the rain. Why do you think the poet does not complain when he is wet? Because poet likes the weather of rain, so he does not complain when he is wet. Next is rhyming words. Font, bond, pond, hill, bill, fill, vein, rain, pain, and near, dear, and fear are the rhyming words.